जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में देख रहे हैं क्योंकि यूपीएसआई में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि हम प्रत्येक वीडियो में 10-10 देख रहे थे और आज दोस्तों हम कितने 60 देख चुके थे दोस्तों, 61 से देखेंगे। और 61 से दोस्तों आपको बता दें कहाँ तक देखने वाले दोस्तों, 76 तक, क्योंकि 76 तक ये समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर आप सभी कहेंगे तो दोस्तों ये जो आपके MCQ है इनको मैं करवा दूंगा और इनको रटा भी दूंगा कि देखिए ये चीज़ें आपने पढ़ी थी इस तरीके से, ये सब चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको करवा भी दूंगा, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो, बाकी आप जैसा करेंगे वैसा मैं चाहूँगा। तो साथियों शुरू करते उसके पहले आपको बता दूं कि ये सब दोस्तों मैं आपको इस ई बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी जनहित याचिका PIL की ई बुक है। इसमें दोस्तों आपको वाद मिल जाएगी, मात्र 25 रुपये में मिलेगा दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें सारे दोस्तों ये वाद होंगे। इसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई के 2017 और 2021 के जो परीक्षा में पूछे गए 100 प्रश्नों के संग्रह भी होगा, थ्योरी और 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, मात्र 25 रुपये में, ठीक है। ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिलेगा, जा करके इसको ले सकते हैं। कैसे साथियों, ये हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, आपको आना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में। कहाँ? ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे ही आएंगे आप, साथियों देखिए ये आपको होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक मिल जाएगा मात्र 121 रुपये में। और दोस्तों अगर आपको पूरा मूल विधि चाहिए तो आप दोस्तों 125 रुपये में ले लीजिए। इसमें आपको वो 25 रुपये वाली भी इंक्लूड मिल जाएगी, फिर आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर केवल आप 25 वाली जनहित याचिका चाहते हैं तो नीचे आइएगा, देखिए ये मिल जाएगा, इसको आप ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। इसे निकलवा के प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी, UPSSC के एग्जाम्स के लिए आपको हिंदी मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा। और ये रही स्ट्रेटेजी के दोस्तों 99 रुपीज़ में यूपी पुलिस UPSI के लिए संपूर्ण इतिहास, भूगोल और संविधान के भी ई बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो देरी किस बात की दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों हमारी यूपी पुलिस की हमने बैच निकाला है, अगर आप उसे चाहते हैं ले सकते हैं, दे सकते हैं। यह है हमारा यूपी पुलिस का बैच, हिंदी और जीके का, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका है, लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। बैच के लिए दोस्तों आपको इस पे जाना होगा पेड क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे प्यारे साथियों देखते हैं 61 नंबर का कहता है, 61 नंबर कहता है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, ठीक है, 1978। इस केस में कहा गया कि एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, दोस्तों जो एकांत कारावास होता है उसके विरुद्ध अधिकार होते हैं कि भैया एकांत कारावास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके विरुद्ध में अधिकार बताए गए हैं लोगों के, कैदियों के अधिकार, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैसे याद करेंगे, सुनील, ठीक है, यानी जब आपको एकांत कर जाता वहां मतलब कि कोई नहीं होता, यानी आप कोई भी सुनने वाला नहीं होता है, सुननी है ना, सुनी से सुनील है ना। या फिर दोस्तों नील मतलब कुछ नहीं होता, ठीक। चाहे सुनील में सुनने वाला लिख देंगे, कोई नहीं होता, सुनने वाला मतलब आपको एकांत कर देगा, एकांत में आपको कौन सुनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, यानी कि अगर दोस्तों आपको सुनील से सुनने वाला, सुनी है ना, कोई सुनेगा ही नहीं आपको, ठीक है। या फिर नील, सुनील में सु हटा देंगे, नील है ना, नील मतलब एकदम 0 सन्नाटा, कोई नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला है जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया जावेद, इसमें क्या कहा गया था कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति हरियाणा राज्य द्वारा पंचायत राज अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अंतर्गत सरपंच, उप सरपंच का पद धारण नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यानी सीधी बात क्या कहा गया कि भैया अगर 2 से अधिक बच्चे आपके हैं तो आप जो सरपंच, यानी कि जो प्रधानी वाले चुनाव होते हैं या उप प्रधान, उप सरपंच, इनका आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये हरियाणा में कहा गया। तो दोस्तों याद कैसे रखेंगे कि जावेद भाई से कहा गया भैया 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करिएगा, ठीक है। जावेद भाई, देखिए जावेद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हरियाणा में आप सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। तो यहां से रख लेंगे जावेद भाई, अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए आपने, ठीक है, ये मत सोचिएगा 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो चुनाव लड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। कि आप अगर जावेद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा किए तो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हरियाणा के ये क्या सरपंच नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। किसमें कहा गया, जावेद बनाम हरियाणा राज्य में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्या है कि डॉक्टर स्वप्न कुमार बनर्जी बनाम
पश्चिम बंगाल राज्य 2019, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति से पत्नी भरण पोषण उस स्थिति में भी पा सकती है जब स्वयं उसी ने अपने पति को छोड़ दिया हो और पति ने इस आधार पर तलाक ले लिया हो। यानी देखिए किस तरह का निर्णय दिया कि भैया पत्नी ने खुद छोड़ा है, फिर भी आप दोस्तों फिर भी पत्नियां क्या सकती हैं? गुजारा भत्ता ले सकती हैं, एलिमनी ले सकती हैं। मतलब ये सभी तरीके के सपने देखती हैं लड़कियां। ठीक है, क्या स्वप्न से सपना है ना? कैसे सपने देखती हैं कि मान लिया दोस्तों मेरा पति बहुत अमीर है, तो मैं दोस्तों उसको अगर छोड़ भी दूंगी ना, तलाक भी ले लूंगी ना, तो इतना पैसा मुझे मिल जाएगा एलिमनी के उस पे कि मतलब मैं जिंदगी भर बैठ काट लूंगी। तो ऐसे सपने, ऐसे बुरे सपने देखती हैं पत्नियां। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। इसमें स्वप्न कुमार बनर्जी में क्या बताया गया कि भैया अगर पति से पत्नी जो है भरण पोषण की स्थिति में वैसे भी एलिमनी पा सकती है जबकि उसने स्वयं पति को छोड़ा हो। ठीक है, और पति ने इस आधार पर तलाक दे दिया हो। ठीक है, चलिए आगे याद रखेंगे। अगला है मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य। देखिए मंजू देवी बनाम राजस्थान राज्य में क्या कहा गया कि किसी विदेशी साक्षी को भारतीय न्यायालय द्वारा समन जारी किया जा सकता है। मतलब कोई भी विदेशी नागरिक है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा? समन जारी किया जाएगा और भारतीय न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षी का बयान भी दर्ज कराएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप विदेशी हैं तब भी आपके खिलाफ समन जारी किया जाएगा और आपको यहां आने की आवश्यकता भी नहीं है। आप वीडियो कॉलिंग के जरिए अपना साक्ष्य प्रदर्शित कर सकते हैं, साक्षी अपना बयान दे सकता है। देखिए मंजू से मजनू याद कर लीजिएगा। मजनू, अब देखिए मजनू क्या करते हैं दोस्तों? वीडियो कॉलिंग किया करते हैं। ठीक है, रात भर वीडियो कॉलिंग करेंगे। ठीक है, या फिर मंजू, मन है मन से मंजू है ना, मंजू से मन करता है कि भैया अपने बाबू फोन लगा लें और वीडियो कॉलिंग पे देखते रहें। ठीक है, तो यानी कि विदेश की कोई भी है ना, विदेशी कोई भी लड़की है, ठीक है, तो क्या होगी दोस्तों? वो मजनू बन चुकी है ना, उसके लिए आप मजनू बन चुके हैं। तो वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आइए, वीडियो कॉलिंग करिए बाबू, वीडियो कॉलिंग है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मंजू मतलब मजनू। ठीक है, चलिए आगे है राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार में शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों आपको शिक्षा का अधिकार मिला तो आपके जो शिक्षक होने चाहिए वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। मतलब वो शिक्षक को अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। कैसे? देखिए जब अच्छे शिक्षक होंगे, ठीक है, अच्छे शिक्षक होंगे तभी आप उनके शरण में जाएंगे। ठीक है, तो राम शरण मतलब अगर अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे गुरु होंगे, तभी बच्चे उनकी शरण में जाते हैं शिक्षा लेने के लिए। तो इसके तहत क्या कहा गया? राम शरण मौर्य के तहत क्या कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार में शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों समथा। ठीक है, समथा दोस्तों ये अनुसूचित जनजाति का मामला है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है कि एडीएम, क्या एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, आपका यूपीएससी 2021 से पूछा गया। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये कहा गया कि आपातकाल में आप मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। ये जबलपुर वाले उसमें पूछा गया दोस्तों, शिवाकांत शुक्ला वाले केस में। ठीक कहा गया, एडीएम है तो एडीएम जी कह रहे हैं कि आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये चीजें याद रखेंगे। थोड़ा सा आप देखिए हर चीज को रिलेट करना कठिन है। ठीक है, अगला है मुथुराम लिंगम, क्या मुथुराम लिंगम बनाम राज्य सरकार। दोस्तों ये 2016 में कहा गया। इसमें कहा गया, देखिए यूपीएससी में पूछा गया ये, तो इस फैसले में कहा गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, यानी कई आजीवन कारावास अगर आपको होते हैं दोस्तों एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा होने पर ऐसा नहीं आप क्षमा हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, तो दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी जरूरी है। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आपको पता है मेरे साथियों, इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में कदाचार का दोषी पाया गया था, ऐसा कहा गया। ठीक है, ये रायबरेली से चुनाव लड़ी थी दोस्तों हमारे। ठीक है, ऐसा कहा गया कि इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है और इसका संज्ञान दोस्तों उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया था।
ठीक है, और दोषी भी पाया गया था इंदिरा गांधी को। ठीक है, और आपको ऐसा माना था दोस्तों कि इससे ही वो खफा होकर के आपातकाल की घोषणा भी की जाती है। तो ऐसा माना था कि आपातकाल की घोषणा किस बात के तहत होती है, तो राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, यानी कि आप अब जनता पे फालतू तरीके से राज नहीं कर सकते, राजनारायण। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर आप सही तरीके से जीते हैं तभी आप दोस्तों राज कर पाएंगे, ठीक, जनता के दिलों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज नहीं कर सकते, किसको नहीं करने दिया, इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इन्होंने गलत तरीके से दोस्तों चुनाव को जीता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है रोमेश थॉपर बनाम मद्रास राज्य। दोस्तों याद रखेगा कि ये भी यूपीएसआई में पूछे गए। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले आपको 226 के तहत सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसमें कहा गया, सीधी बात यह है कि जैसे जो लोग दोस्तों मूल अधिकारों के लिए तुरंत दोस्तों अनुच्छेद 32 तहत दोस्तों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहने का मतलब कि आप उनको कहा गया था कि आप पहले हाई कोर्ट के अनुच्छेद 236 जिसमें रिट, देखिए दोनों में रिट है ना, रिट जारी करना है। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपको 226 में जाना पड़ेगा, पहले आपको राज्य सरकार से सहायता लेनी पड़ेगी तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए, ऐसा नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो रोमेश थॉपर बनाम मद्रास राज्य में ये कहा गया, यूपीएसआई में पूछा गया। अगला है डीसी बाधुआ बनाम बिहार राज्य। क्या, डीसी बाधुआ बनाम बिहार राज्य। दोस्तों ये यूपीएसआई में पूछा गया। इसमें क्या है, तो विधायन के विकल्प के तौर पे अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। दोस्तों देखिए बाधुआ मतलब विधायन के विकल्प के तौर पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ये चीज याद रखेंगे, विधायन के विकल्प के तौर पर अध्यादेश प्रायः जारी नहीं किया जा सकता। तो ये डीसी बाधुआ बनाम बिहार राज्य केस में कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते दोस्तों। अगला क्या है, 72 नंबर के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। इसमें क्या कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसे आईपीसी की धारा 188, सीआरपीसी की धारा 133 ए के तहत कानूनी कार्यवाही की जाए। दोस्तों ये तो अब धाराएं बदल चुकी। बहरहाल आपसे पूछेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, या भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, ये किसके तहत कहा गया। तो आप देखिए कैसे रखेंगे। देखिए आप जो धरती रामकृष्ण की हो ना, राम भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण जी की हो, वहां तो वैसे भी दोस्तों धूम्रपान, इस शराब आदि का सेवन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से रामकृष्ण यानी कि जो धरती राम भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की हो, वहां तो ऐसे भी गंदे आचरण नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसका उल्लंघन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है कि राम जवाया बनाम पंजाब राज्य। यूपीएसआई में पूछा गया। तो इसके तहत क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी शक्ति है ना के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई। दोस्तों इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। अगला है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। इसमें क्या कहा गया कि मुस्लिम महिला दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार है। दोस्तों ये आपका अहमद खान बनाम शाहबानो के दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शाहबानो में इन्होंने गुजारा भत्ता के लिए ये किया था। ठीक है, चलिए अगला है मधु किश्वर बनाम भारत संघ। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया। इसमें कहा गया कि आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करने मामले को चुनौती दी गई। दोस्तों मधु किश्वर। ठीक है, मधु किश्वर वाले मामले। अगला है एंकोरेज मामला है। इसमें क्या है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे बाल यौन शोषण मामले में। ठीक है, तो यौन एंकोरेज दोस्तों अंग्रेज ऐसा लगे था, एंकोरेज अंग्रेज है ना, तो ब्रिटिश वाला मामला है एंकोरेज अंग्रेज। इन्होंने बाल यौन शोषण किया था, तो इन्हें 6 साल का कारावास मिला था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मामले से, जबकि वो दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि हाई कोर्ट से बड़ा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ये चीज आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आज हमारा ये बात समाप्त हो चुकी है। अगर आप कहते हैं तो दोस्तों ये मैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं जनहित याचिका और वाद के, दोस्तों इनको मैं करा दूंगा। देखिए ये सारे
आप देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन देखिए। और इनको मैं एक बार आपको याद भी कराता चलूँगा। जैसे दोस्तों फुटपाथ है ना, ओल्गा टेलिस, टेलिस यानी टाइल्स पे सोने का अधिकार है ना, इस तरीके से हमने पढ़ाया, जो उन्हीं को एक बार मैं रिपीट करवा दूंगा, जिससे आपके दिमाग में बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें बस जाएंगी। ठीक है। बाकी साथियों, आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो आप 25 रुपये में, मात्र दोस्तों 25 रुपये में ये ले सकते हैं। ठीक है। कैसे? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।